बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी कंपस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार एनसीईआरटी की सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर एक बात तो ये हो गई, ठीक है। लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। हमने क्लास 6 की साइंस को बिल्कुल एकदम फिनिश कर लिया था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के साथ। फिर हम क्लास 7 की साइंस के ऊपर आ गए थे और लगातार हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो जर्नी है वो हमें लेकर आई है हमारे आसपास होने वाले जो चेंजेस हैं उन पर। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? ये चेंजेस या तो फिजिकल होंगे बेटा या केमिकल होंगे। आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, पढ़ी होगी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो चेंजेस हैं ये लगातार हमारे चारों तरफ होते रहते हैं और ये चेंजेस जो है ना ये हम पे इंपैक्ट डालते हैं। अब जैसे मेरे पीछे आप देखोगे कि चार बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और ये बच्चे जब बात कर रहे हैं तो आप इसमें एक देख रहे हो कि पहले फिगर में बच्ची कह रही है कि ये बॉटल मैंने फ्रिज के बाहर रख दी थी और अब इसका पानी उतना ठंडा नहीं रह गया है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा कहता है कि अरे यार, मैंने ये बनाना बाहर छोड़ दिया और इस पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे एक बच्चा और कह रहा है कि मैंने आइस क्यूब को बाहर रख दिया और ये मेल्ट हो गया है। और फिर कह रहे हैं कि मैंने कल यार एक बर्ड देखी थी, आज पूरा फ्लावर दिख रहा है। तो ये जो चेंजेस हुए ना, बर्ड से फ्लावर बन रहा है, आइस मेल्ट होके वाटर बन रही है, या बनाना पे आपको ब्राउन कलर के स्पॉट ज्यादा दिख रहे हैं कुछ देर रखने के बाद, ये सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं और इनको हम कैटेगराइज्ड करते हैं दो मेन चेंजेस में, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा हम समझ तो पाए कि इन चेंजेस की बयार क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। सब ठीक है, हमें समझ में आ गया, देयर आर सम चेंजेस जो हमारे चारों तरफ होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा, साइंस रटने वाला मामला नहीं है, साइंस ऑब्जर्वेशन का मामला है। जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा साइंस को समझ पाएंगे। तो शायद आपको भविष्य में करंट अफेयर्स और जो टफ लॉजिक टॉपिक होते हैं साइंस में उनको समझने में दिक्कत ना हो। मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं, क्यों भारत स्टेज नॉर्म्स की जरूरत है आज भारत में, क्यों BS4, 5, 6 और आगे 7 की बात होने लगी अब, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट से ही तो समझ पाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो फिर देखो दिक्कत होगी। तो साइंस नथिंग, एक गुड ऑब्जर्वेशन है, अच्छा अनुमान होता है विज्ञान। अनुमान पहले लगाया जाता है, फिर हम रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई चेंजेस होते क्या हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। मैंने क्या कहा? ऑब्जर्व करेंगे। भाई चेंज हो रहा है, अगर हम देखेंगे नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, कैसे पता चल जाएगा चेंज है? अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आइस मेल्ट होके वाटर बनी, तो ये तो दिख रहा है ना आंख से। और अगर दिख रहा है तो फिर इसको समझने के लिए आगे जाना चाहिए कि भाई हीट का अपना क्या रोल है इसमें। क्योंकि टेम्परेचर होगा तो ही तो आइस मेल्ट होगी, और टेम्परेचर डाउन कर दीजिएगा तो आइस मेल्ट थोड़ी ना होगी। ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। चेंजेस आर कांस्टेंट अकरेंस अराउंड अस, ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंसेस। हम अपने सेंस से ऑब्जर्व करते हैं इन चेंजेस को। अब सेंस क्या होते हैं? स्मेल कर लिया, टच करके, जैसे बर्फ को टच किया तो टेम्परेचर कम लगेगा, ठीक है। फ्लावर की स्मेल आ गई, स्मेल से जैसे घर में सब्जी रखी होती है तो मम्मी कभी कभी कहती है सब्जी सूंघ के देखना खराब तो नहीं हुई। अब सब्जी एकदम ताजी ताजी बनी हो तो उसमें मसालों की, स्पाइसेस की स्मेल अलग आ रही हो, ठीक है, एक्चुअली फ्रेग्रेंस आ रही होती है तब, ठीक। और जैसे ही वो खराब होने लगती है उसमें स्मेल आने लगती है, दुर्गंध सी आने लगती है। अंतर आता है ना, चेंज हुआ तभी तो अंतर। अब ये चेंज हुआ तो इसको ऑब्जर्व किया आपने कि सर हाँ, सब्जी खराब होती है तो उसकी जो बेसिक स्मेल है, जो सेंस है उसका, वो चेंज होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हमारे चारों तरफ, वो क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं जो उसमें केमिकल मैन्योर है उसको, और फिर क्या करते हैं? सब्जी फर्मेंट होने लगेगी। और फर्मेंटेशन कौन करता है आपको पता है? फंगस करता है। तो फंगस उसको खराब करता है। अभी तो रिसेंटली एक फंगस की डिस्कवरी हुई है, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, शायद यूपीएससी में भविष्य में पूछ दिया जाए। वो प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। कितना अच्छा हुआ सर,
हम तो सोच रहे थे प्लास्टिक से कैसे निपटेंगे, तो नेचर ने क्या किया है, एक ऐसे फंगस को जन्म दे दिया है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करता है, और डिग्रेड करके क्या बना देता, वाटर। अब बताइए, प्लास्टिक को डिग्रेड करके फंगस क्या बना देता है, वाटर। सुन के थोड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में 5 से 10 साल का समय लग जाता है, लंबी प्रक्रिया। ठीक है, तो बता दिया आपको। तो यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, टच करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, टेस्ट करेंगे, पता चलेगा कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजेस क्या है। चलिए कॉमन एग्जांपल देखिए, आइस मेल्ट हो रही वाटर में, बट एक फ्लावर बन रहा है, ये कॉमन एग्जांपल है आपके चारों तरफ। बनाना और ब्राउन स्पॉट उसमें बन जाते हैं, कुछ समय रख दीजिए, उसकी स्मेल और पंजेंट हो जाती है और टफ हो जाती है। मेकिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाएं, मूवी देखने जाते हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं, सड़क पर खा लीजिएगा, 10 रुपए वाले सस्ते मिलेंगे। अब वो जो कॉर्न होती है, वो पॉपकॉर्न कैसे बन गई, है ना, पॉप करके, और उसका देखते हैं बाहर व्हाइट कलर का सरफेस, ठीक है ना, कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, बॉइलिंग वाटर, ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो आपके चारों तरफ हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ चेंज क्या हो सकता है, दिस चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व ऑल्ट्रेशन इन साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टीज। साइज बदल सकता है, स्मेल बदल सकती है, और भी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और उन चेंजेस को डिटेक्ट करके अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बना भी दिए हैं आपके लिए। ये देखिए, चॉपिंग वुड, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, अंडे को तोड़ रहे हैं, ग्लास को तोड़ रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, या जो बर्फ है वो पिघल रही है। दीज ऑल आर द चेंजेस। चलो डेफिनेशन देखते हैं किसकी, फिजिकल चेंजेस की। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी डिस्कस किए क्या है, फिजिकल चेंज है बेटा। अ फिजिकल चेंज इज वन वेयर द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट। फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो साइज में चेंज हो सकता है, उसका शेप बदल सकता है, ठीक देख रहे हो, उसका स्टेट बदल सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये है फिजिकल चेंज, साइज बदल गया, शेप बदल गया, ठीक। की कैरेक्टरिस्टिक, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। कभी कभी पेपर में ऐसे 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए होते हैं, और इनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज। तो क्या चेक करोगे कि कहीं कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है। अगर नया सब्सटेंस नहीं बना है तो फिजिकल चेंज। कहां कहां, शेप, साइज और स्टेट में बदलाव है तो फिजिकल चेंज। नया सब्सटेंस नहीं बना है तो फिजिकल चेंज। ध्यान रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर लगातार आपको स्टडी से रिलेटेड ही सामग्री मिलेगी, तो आपके पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो लें तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, 6 से 8 महीने का समय, और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है उसमें हमारी मेहनत आपके काम आई है तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बता भी दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यूट्यूब में एक फंक्शन होता है, सब्सक्रिप्शन तो आप ले लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन डिले आता है। अगर आप तुरंत चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन तुरंत आएगा वीडियो पढ़ते ही, ठीक है। और आप देख रहे हैं ना, हम लगातार, ठीक, सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और पॉलिटी में विनीत सर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेकर आ रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स वो ले रहे हैं जो शायद और कहीं आपको डिस्कस होते ना मिले। और यकीन मानिएगा ऐसे और जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए इसको डिले मत करिएगा, ये आपके लिए ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। द मटेरियल दैट इज पेपर, रबर, शीट ऑफ अ बलून, चॉक रिमेन्स इट्स सेम इवन इट्स अपीयरेंस चेंजेस। ये जो चॉक है, रबर है, इनका अपीयरेंस बदल जाता है लेकिन ये सेम ही रहते हैं, अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर कैन चेंज बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स, बट इट रिमेन्स वाटर। वाटर तीनों स्टेट्स में जाता है, गैस भी बन जाता है,
सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी वाटर ही रहेगा। तो क्या होगा, सब्सटेंस नहीं बदलेगा, उसका अपीयरेंस नहीं बदलेगा, अपीयरेंस उसका वही रहेगा। ठीक, इस चीज को आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल चेंज के एग्जांपल मैंने पीछे आपको दिखा भी दिए थे, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो इसे ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग आइस क्यूब्स पेपर में पूछा जा सकता है, और वनडे वाले भी ध्यान से देख लेना इसको। ऐसा नहीं है कि सर अच्छा यूपीएससी का है हमारे लिए कैसे, विज्ञान नहीं बदलता, वनडे से लेके यूपीएससी तक नहीं बदलता। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या बेसिक दिक्कत आ रही है विज्ञान को समझने में, जो आप विज्ञान को अलग अलग बांट के देख रहे हैं। विज्ञान कभी नहीं बदलता, विज्ञान विज्ञान रहेगा। तो अगर कोई वनडे वाला या ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा है जो सीटेट देना चाह रहा है या कुछ भी कहीं भी विज्ञान का पेपर देना चाह रहा है, उसके लिए ये एज इट इज कांस्टेंट रहने वाला है, कभी नहीं बदलता। चलिए, cutting a piece of paper, inflating and deflating a balloon, crushing a piece of chalk, that is also physical change. Boiling water, drying wet clothes, making small balls of duff and rolling them into chapatis. ये सारे के सारे क्या हैं, घर में रोटी बनती है, सारे के सारे फिजिकल चेंज। ठीक, आज के बाद इनको याद रखिएगा। पीपीटी चाहिए, फिर कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आओगे टेलीग्राम पे, ये पीपीटी ओपन फोरम है बात करने का, आप मैसेज करोगे, आपको इस ओपन फोरम पे क्या होगा, पीपीटी मिल जाएगी। ठीक, अदर प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। केमिकल चेंज तो सबसे पहले देखें, ठीक, हम केमिकल चेंज उन्हें ही कहेंगे जिन चेंजेस में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। किन्हें हम केमिकल चेंज कहेंगे, जहां एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस था जिसमें केमिकल चेंज हुआ है, उसके कंपोजिशन और अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। केमिकल चेंजेस ऑकर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस हमेशा कैसे ऑकर करेंगे, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन से। चलो, केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और गैस, ठीक है ना, चेंज इन अपीयरेंस, टर्निंग मिल्की और क्लाउडी। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं, बचपन में आप खेलते थे, है ना, आपको बड़ा मजा आता था, है ना, ऐसे चूने का पानी भरते थे और उसमें एयर ब्लो करते थे और चूने का पानी दूधिया हो जाता था, आपको बड़ा मजा आता था। क्या बात, विज्ञान है वो, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक, समझिए, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड, प्रेसिपिटेट बन गया, है ना। कभी कभी एजी का अवक्षेप मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है लैब में, है ना, AgNO3 AgCl2 ऐसा कुछ सुना होगा। अगर 11th 12th में पुराने छात्र आप रहे हैं और केमिस्ट्री लैब में गए हैं, तो वहां कहते थे निकिल को डालिए, उसके बाद इसमें क्या करिए, H2S गैस गुजारिए। H2S गैस रखी रहती थी केमिकल लैब में, सड़े अंडे जैसी गंध आती है उससे, और फिर आप उस H2S को गुजारते तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता था। वो प्रेसिपिटेट बिल्कुल नई प्रॉपर्टी का होता था, दैट इज अ केमिकल चेंज, वो केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल चेंज, चलो समझो। अब जैसे एग्जांपल देखो, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर, गए और लाइम वाटर में क्या किया, एयर ब्लो की, तो एक मिल्की सॉल्यूशन आपको दिखेगा। आपको बड़ी मजा आती है, देखिए कितना बढ़िया सर ये मिल्की सब्सटेंस टाइप का बन रहा है। तो दैट फॉर्मेशन इज अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग विनेगर और लेमन जूस विथ बेकिंग सोडा, तो फिजिंग बबलिंग साउंड आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है ना, आप सोडा शॉप पे जाते हैं, सोडा वाले भैया आपको सोडा देते हैं, फिर आप उसमें नमक डालते हैं। कई लोगों ने, जो पुरानी पीढ़ी के हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उन्होंने कंचा कोला का नाम सुना होगा। कंचा कोला बिकता था और उस कंचा कोला में आप क्या करते, कंचा लगा रहता था, उसको अंदर की तरफ दबाया जाता था, बॉटल ओपन हो जाती थी, उसके बाद उसमें काला नमक डालते थे। अब फिर क्या होता था, उसमें फिजिंग साउंड आता था, बड़ा मजा आता था। वो क्या था, वो केमिकल चेंज था बेटा, वो क्या था, वो एक केमिकल चेंज था। ध्यान रखिए। चल, डीप डाइव, अब जरा थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और कंबंशन को समझते हैं। देखिए कंबंशन क्या है, आग का जलना क्या है। यहां मैंने आपको दिखाया, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, और ये फ्यूल रखा हुआ है। ऑक्सीजन जैसे ही फ्यूल से क्या हुई, रिएक्ट की, हीट जनरेट हुई, वैसे ही क्या हुआ, आग लग गई। एक क्वेश्चन, एक यूपीएससी ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, मॉक इंटरव्यू था, अभी देखेंगे तो मिल जाएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ, आग किसे कहते हैं, जलना किसे कहते हैं, और बच्चे ढूंढ रहे हैं, अरे ये कहां मिलेगा।
ये कहां से पूछ दिया इंटरव्यूअर ने? बेटा एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस की बुक खोलोगे, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस का जो चैप्टर है वहां साफ साफ बताया गया कि व्हाट इज कंबंशन, दहन किसे कहते हैं। तो दहन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट और लाइट, उसको कंबंशन कहते हैं। क्लास 7th स्टैंडर्ड साइंस है, कोई हाई फाई नॉलेज नहीं है। और इसका जवाब दिया था कैंडिडेट ने, तो जिस कैंडिडेट ने दिया है उसको आप समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है और क्लास 7th के स्तर पर पढ़ा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी वहां इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे। तो कंबंशन क्या है? जहां पर हम ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाए और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज नोन इन कंबंशन। अब सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वुड है, ये सारा क्या है? फ्यूल। ठीक, वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, मैग्नीशियम, ये सारा क्या है? फ्यूल है। रिक्वायरमेंट क्या है? द फायर ट्राइंगल। हमें एक सब्सटेंस चाहिए, फ्यूल चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें हीट चाहिए, और जैसे ये तीन चीजें मिलेंगी कंबंशन हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए होता है, यानी हमें एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जो फ्यूल को जला सके। जैसे अगर आप पेट्रोल के व्हीकल्स को देखते होंगे बेटा, तो उसमें एक प्लग होता है, इग्निशन प्लग। वो प्लग स्पार्क जनरेट करता है जिससे पेट्रोल जलता है, तो शब्द आया इग्निशन। तो इग्निशन टेम्परेचर भी होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई फ्यूल जलना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, और ये जरूरी होता है कंबंशन के लिए। ऐसे प्रोसेस जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज साथ में होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो देखो, जब मोमबत्ती जल रही होती है तो उसमें फिजिकल चेंज में वैक्स पिघल रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है लिक्विड वैक्स का, और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मेल्टेड वैक्स का। केमिकल चेंज क्या है? वैक्स वेपर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। वैक्स की वेपर जो फ्लेम दे रही है वो है केमिकल चेंज। फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस अलोंग विथ हीट एंड लाइट। ठीक, ये क्या है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, वैक्स मेल्ट हुआ, मेल्ट होके फिर वैक्स बन गया, ये है फिजिकल चेंज। ठीक, और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दी, ये था केमिकल चेंज। चल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो, रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं कि जब हम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ दोबारा प्राप्त कर सकते, जैसे बर्फ को पिघला दिया और दोबारा से उसका टेम्परेचर कम हो गया, फिर बर्फ बन गई, ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। अगर नहीं हो पाए दोबारा, वापस ही नहीं हो पाए, आपके जीवन में कोई था, छोड़ के चला गया, वापस आ गया, तो रिवर्सिबल चेंज। अब एकदम सही से समझो, चला गया, बुआ फूफा जानते हैं? भारत में एक सिंड्रोम चलता है, जीजा फूफा सिंड्रोम। कभी विवाह होगा, आप बड़े होंगे तो इस चीज को समझेंगे। इनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है इंडिया में, जल्दी से मुंह फुलाते हैं। बुआ के साथ बैठ के लूडो खेल रहा था, बुआ से कहा कि अपनी चाल चलो, बुआ ने शादी तोड़वा दी। इस तरीके का मामला रहता है। तो रिश्तेदार अगर छोड़ के चला जाए और वापस कभी ना लौटे, इरिवर्सिबल चेंज है। रिश्तेदार छोड़ के जाए, काम पड़ने वापस आ जाए, रिवर्सिबल चेंज। समझ गए? जो चीज वापस आ जाए, वापस बनाई जा सके, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। यहाँ जितने एग्जांपल मैंने लिखे हैं, सेट किए, सारे सारे। मेल्टिंग आइस क्यूब, रिवर्सिबल चेंज, दोबारा आइस बना सकते हो। बॉइलिंग वाटर, रिवर्सिबल चेंज। ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, रोलिंग अप अ मैट, सारे के सारे रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल, वेजिटेबल काट दो, उसको दोबारा वेजिटेबल बना दो, नहीं हो सकता। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, पॉपकॉर्न से दोबारा कॉर्न नहीं बन सकता। स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, शर्ट से दोबारा थान का कपड़ा नहीं बन सकता। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पक गया तो पकता ही चला जाएगा, दोबारा कच्चा नहीं हो सकता। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर, फ्लोर बना दिया तो दोबारा से गेहूं नहीं मिल सकता। ठीक। फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, रॉक से सॉइल बन गई तो सॉइल से दोबारा रॉक नहीं बना सकते, कम से कम नेचर में पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं सर अगर जमा दे तो, ये सारे ऑप्शन यार मत क्रिएट करना। ठीक, नेचर में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एक बार सॉइल बन गई तो। आगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो ये सारे चेंजेस वापस नहीं आ सकते। डिजायरेबल वर्सेस अनडिजायरेबल चेंज। कई बार कुछ चेंजेस डिजायरेबल होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल होते हैं। जैसे डिजायरेबल, दूध से दही बन जाए, ये डिजायरेबल चेंज है बेटा।
लोहे में जंग लग जाए ये हम चाह नहीं रहते, लेकिन फिर भी होगा। तो जो नहीं चाहा जा रहा है वो अनडिजायरेबल चेंज। हम नहीं चाह रहे हैं पढ़ना, हम चाह रहे बिना पढ़े पेपर निकल जाए, ठीक, लेकिन बिना पढ़े पेपर निकलेगा नहीं, और बिना पढ़े क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो ये अनडिजायरेबल चेंज, चाह नहीं रहे तो फिर भी होगा। डिजायरेबल चेंज चाह रहे हैं सिलेक्ट हो जाए, डिजायरेबल चेंज, यूजफुल चेंजेस दैट हैपन इन आवर डेली लाइफ, जैसे चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, फलों का पकना, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे डिजायरेबल चेंजेस। अनडिजायरेबल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, खाना खराब भी होता है लंबे समय तक रखने से, ठीक। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, अ चेंज कैन बी अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशंस बट डिजायरेबल इन अदर्स, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट इज अनडिजायरेबल, है ना, ये अनडिजायरेबल है, नहीं होना चाहिए फॉर कंजम्पशन बट डिजायरेबल फॉर कंपोस्टिंग। वैसे फूड का खराब होना एक अनडिजायरेबल चेंज है, लेकिन कंपोस्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, स्लो नेचुरल चेंजेस, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखिए जो बहुत बड़े पत्थर होते हैं वो टूट के ही मिट्टी बनते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, तो ये एक लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस, ठीक। फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी, जैसे ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ग्रोइंग ट्री रूट्स, फ्रीजिंग वाटर विद इन क्रैक्स, ये फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस, वाटर और केमिकल्स रिएक्टिंग विद रॉक, चेंजिंग देयर कंपोजिशन, दैट इज आयरन इन बेसॉल्ट, है ना, रेड कलर्ड आयरन ऑक्साइड, ये केमिकल चेंज होता है इस प्रोसेस में। आउटकम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इरोजन, अब प्रोसेस क्या होगा, रॉक पेबल सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और नेचुरल सोर्सेस जैसे हवा आ गई, पानी बह रहा है, ठीक। प्राइमरी में ये फिजिकल चेंज है, आउटकम क्या होगा, स्मूदर रॉक्स मिलेंगे, सेडिमेंट्स मिलेंगे, हार्डनिंग इनटू न्यू रॉक्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो यहां हमने ये देखा कि नेचर में कौन कौन से चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, उनके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस क्या क्या होते हैं। अगर ठीक से समझ में आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। पूरी एनसीईआरटी खत्म होगी, और मैंने आपको बीच में बता दिया लगातार सर आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं, और गौरव सर भी आपके लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में आपका कोई घाटा नहीं होगा, वेदर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो प्रॉमिस किया जाता है यहाँ से कि इस चैनल को पढ़ने से आप सिलेक्ट होंगे या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको परीक्षा में लाभ जरूर होगा, आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स जरूर बूस्टअप करेंगे, इतना हमारा प्रॉमिस है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, बिल्कुल बूस्टअप करेंगे। आप चीजें समझ पाएंगे, आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे, आप बेहतर बन पाएंगे अपने कंपटीटर्स से। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, बने रहिएगा टीम यूपीएससी कंपस के साथ।